जय भीम, नमो बुद्धाय। कल सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला किया गया, जिसमें राहुल गांधी को सजा मुक्त किया गया। यानी कि उनको उनकी जो 2 साल की सज़ा थी उसको ख़त्म करके और उनकी संसद सदस्यता बरकरार रखने का जो फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट में हुआ। और इसमें उन्होंने बहुत ही बारीकी से इस केस का अध्ययन किया था। उन्होंने देखा कि जिस धारा में उनको 2 साल की मैक्सिमम सज़ा दी गई ताकि उनकी संसद सदस्यता चली जाए, तो उसको मैक्सिमम सज़ा को देते समय उन्होंने अपने निर्णय में कोई कारण नहीं लिखा कि क्यों इतनी मैक्सिमम सज़ा दी गई। अगर उनको सज़ा देनी ही थी तो 1 दिन कम की भी दे सकते थे ताकि उनकी सदस्यता कायम रहती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि जो ट्रायल कोर्ट है, जो सेशन कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है, जिन्होंने इस सज़ा को बरकरार रखा, उन्होंने भी कोई ऐसा बिंदु नहीं दिया जिससे प्रकट हो कि भाई इतनी मैक्सिमम सज़ा क्यों ज़रूरी है। तो इसलिए ये सज़ा जो है, जो निर्णय है उनका ट्रायल कोर्ट का या सुप्रीम हाई कोर्ट का, निरस्त किया जाता है और उनकी सदस्यता बहाल की जाती है। ये बहुत ही अच्छा निर्णय था, क्योंकि उसमें कहा गया कि सिर्फ एक सांसद को ही ये सज़ा नहीं दी गई 2 साल की, बल्कि जिस क्षेत्र से वो चुन करके आए वहाँ के जो लाखों लोगों ने उनको वोट दिया, ये उनको भी सज़ा थी। तो मैं समझता हूँ कि इसको आगे कभी जब भी ऐसा मौका आए तो ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये ऐतिहासिक फैसला इसलिए भी है कि इसमें हमारे प्रधान सेवक की बहुत ही करारी हार हुई है। शायद कोई अगर इज्जतदार व्यक्ति हो तो वो शर्म से डूब मरे। ये ऐसा निर्णय जो है हुआ है। राहुल गांधी ने अपनी रिहाई के बाद में जो एक छोटा सा वक्तव्य प्रेस को दिया, उसमें सिर्फ यही था कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सत्य की जीत होती है। और जो है, मुझे दूसरा बिंदु था कि जो मुझे करना है, जो मेरा रोड मैप है, वो मेरे दिमाग में क्लियर है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। और तीसरे बिंदु पर उन्होंने सभी लोगों का धन्यवाद दिया जिन्होंने भी उनका साथ दिया, जिन्होंने भी उनसे हमदर्दी रचाई या जिन्होंने भी उनके लिए प्रार्थना की, तो उन सभी का धन्यवाद किया। इतना छोटा सा वक्तव्य उन्होंने बड़े डींगे नहीं हाके, जैसे जब उनकी सदस्यता चली गई थी तो उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से जश्न
मनाया था और अब तक वो जश्न के ही माहौल मूड में थे। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं दिखाया कि मेरी बहुत बड़ी जीत हो गई और भाजपा की करारी हार हुई। भाजपा की कहना गलत है क्योंकि अब तो भाजपा है ही नहीं। ये तो सिर्फ मोदी सरकार है। जो मोदी चाहते हैं वही होता है। जो मोदी जो है पॉलिसी बनाते हैं उसी पॉलिसी के तहत सब कुछ होता है। वो एक दिशा निर्देश दे देते हैं कि ऐसा होना है, उसके बाद में उनकी जो फायर ब्रिगेड है वो काम पर लग जाती है और उसी के हिसाब से काम होना शुरू हो जाता है। हमारे प्रधानमंत्री को तो घूमने में ही फुर्सत नहीं। विदेशों के दौरे और देश में है तो देश के राज्यों के दौरे, कहीं उद्घाटन है तो कहीं गाड़ी का संचालन है, घंटी दिखानी है तो कहीं कुछ है कहीं कुछ है। वो हमेशा इसी मूड में रहते हैं कि मेरी फ़ोटो बढ़िया आनी चाहिए और वो मुख्य पृष्ठों पर हो और जो गोदी मीडिया है उसका बखान करते न थके। मैंने कल कहा भी था कि खुदा किसी को इतनी खुदाई न दे कि उसे अपने सिवा कुछ भी दिखाई न दे। तो ये देखिए कि मणिपुर में आग लगी हुई है पिछले 3 महीनों से। आज तो 5 तारीख हो गई है और 3 मई को वहाँ पर जो है उत्पात शुरू हुआ था। 150 से ज़्यादा आदमी मारे गए हैं, हज़ारों आदमी बेघर हो गए हैं और हज़ारों आदमी राहत कैंप में रह रहे हैं। इसी प्रकार नूह में जो कुछ भी हुआ ये भी एक प्लानिंग के तहत हुआ। ये प्लानिंग जो इस तरह की होती है ये हमारे तड़ीपार मुख्यमंत्री अमित शाह की होती है। अमित शाह जो है वही ऐसा जो है इंतज़ाम करता है कि दूसरा जो तबका है वो डरे, जो अल्पसंख्यक है वो डरे। मणिपुर में भी चूँकि वहाँ पर ईसाई लोग अल्पसंख्यक है इसलिए वहाँ पर भी डर का वातावरण पैदा किया गया और नूह में भी तलवारें और डंडे लेकर के यात्रा निकाली गई, जबकि प्रशासन कहता है कि हमने इजाज़त नहीं दी। लेकिन उसके बावजूद वो जो है निकली, वहाँ की एक मस्जिद को आग लगा दी गई। वहाँ जो बेचारे मजदूर पेशा लोग थे उनके झोपड़े फूंक दिए गए और वहाँ बहुत सारी कारों को भी आग लगा दी गई। ये है हिंदुत्व, यानी कि ऐसा हिंदुत्व या ऐसा हिंदुस्तान आरएसएस चाहता है जिसके जो प्रधानमंत्री हैं और गृह मंत्री हैं ये आरएसएस के प्यादे मात्र हैं। जैसा आरएसएस हुक्म देता है वैसा ही ये लोग करते हैं, तो इसलिए इनकी ज़्यादा अहमियत नहीं है। ये जो है हमारे प्रधान सेवक आरएसएस के पोस्टर बॉय हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो दोस्तों इस बात को समझो और जानो कि ये जो जैसा हिंदुस्तान, जैसा ये हिंदू राष्ट्र आरएसएस बनाना चाहती है उसमें सिवाय तबाही के और कुछ नहीं है। इसमें सिवाय खून खराबे के और कुछ नहीं है। जो इनका एक तरह से जय श्री राम का जो नारा लगाते हैं, तो श्री राम भी इनके पोस्टर बॉय ही हैं। उनको सामने रख करके जैसे वो धनुष बाण को ताने खड़े रहते हैं, उसी हिसाब से
ये देश में माहौल बनाए रखना चाहते हैं जो बहुत ही गलत है। ये देश सभी लोगों का है। जो भी यहाँ पर रहते हैं, जो भी यहाँ पैदा हुए हैं, जिन्होंने भी इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, देश की आज़ादी के लिए, ये उनका देश है। ये उनका देश नहीं है। जिन्होंने अंग्रेज़ों की चापलूसी की है, ये उनका देश नहीं है। जिन्होंने अंग्रेज़ों की रहबरी की है, ये उनका देश नहीं है। जिन्होंने अंग्रेज़ों के लिए खुफियागिरी करी है, ये हमारा देश है, हम लोगों का देश है। और हम इसको अक्षुण्ण रखेंगे, इसके ऊपर आँच नहीं आने देंगे। ये हमें प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। ये हमें दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि हम इस तरह के आतताइयों का मुकाबला करेंगे और इनको जो है इनका सही अंजाम इनको देंगे। जय भीम।